तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस कोरियोग्राफी। और चलिए, तो आज हम लोग जानने वाले हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे जीवों में पोषण, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं उस पर। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जीवों में पोषण होता है उस प्रकार से पादपों में भी पोषण होता है। ये भी बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले जानिए कि पादप में पोषण कैसे होता है। तो इसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर भी और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी पिक्चर दिखाया जा रहा है, यानी जो भी टॉपिक आपका चलेगा उसका पिक्चर यहाँ पे लगा रहेगा। आप उस चीज़ को देख के और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे के भोजन बनाने के लिए, जिस प्रकार से हम लोगों को भोजन बनाने के लिए जल, नमक, खनिज लवण, ये सभी चीज़, अनाज, ये सभी चीज़ चाहिए, आग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधे को भी भोजन बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं कि पौधे किस किस चीज़ों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि एक पौधा जब हरा हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी पत्तियां हरी हो जाएंगी, तभी वह भोजन बना सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि पौधा जो होता है वह अपने पत्तियों के द्वारा भोजन बनाता है, और पत्तियों को ही पौधे का किचन रूम कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग के घर में भी किचन शेड है, उसी तरह से पत्तियां पौधे की किचन शेड होती हैं। तो ये सबसे पहले सूरज से प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जब भी सूर्योदय होगा तो ये अपना भोजन बनाना आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो सूर्योदय होने के साथ ही इनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, जो हरे रंग का, पौधे में जितना भी हरा रंग का पार्ट्स होता है वह क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है वह सूरज के प्रकाश को, जैसे ही सूरज का प्रकाश पत्तियों पर पड़ती हैं, वह उसे अवशोषित करके रख लेता है, क्योंकि उसे तापमान की आवश्यकता है भोजन को पकाने के लिए। ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और देखिए, तब तक पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है जब तक वह भोजन बनाते रहता है, क्योंकि उसे जलाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ईंधन कोई भी उसे चाहिए। सूरज से प्रकाश से तो वह उसको जला सकता है, लेकिन जलने वाला भी कुछ चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचने लगेगा। और जैसे ही, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचेगा और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने लगेगा, क्योंकि इसे इस समय भोजन को पचाने की नहीं बल्कि बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सूरज का प्रकाश पत्तियों में अवशोषित कर लेता है। और ठीक इसके यहाँ पे जड़ जो देख रहे हैं आप, जाइलम, ये जाइलम जो होता है यहाँ से ढूंढने का काम करता है। इसकी जड़ें खनिज लवण और जल को लेके इस रास्ते से होते हुए प्रत्येक पत्तियों में जल को और इन सभी चीज़ों को पहुँचाती हैं, और पहुँचाने के बाद यहीं पर उसका भोजन तैयार होता है। और सबसे पहली चीज़ जानिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को या तो उसको अवशोषित करना है या उत्सर्जन करना है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टोमेटा होता है, जो इस शेड्यूल का होता है, यानी उसमें छोटा सा खुला हुआ भाग होता है, जिसके कारण ये श्वसन कर लेता है। जैसे हम लोग को श्वसन के लिए नाक की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से इनमें भी श्वसन करने के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या छिद्र भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप समझ लिए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही इसमें भोजन बन जाता है, उसके बाद फ्लोएम इसके प्रत्येक भागों को भोजन की उपलब्धता प्राप्त करा देती है, यानी बने हुए भोजन को इसमें भेज देती है। तो ये इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो जब पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की सूत्र होते हैं 6CO2 प्लस 6H2O। इसके साथ ही यहाँ पर सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, और इसके बाद वो बना देते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके वे अपने लिए एनर्जेटिक पोषक तत्वों का निर्माण कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपने भोजन के लिए निर्माण कर लेते हैं।
तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब प्रत्येक जितने भी दुनिया में पौधे होते हैं वे सभी पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद ही भोजन को अवशोषित करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि क्या सभी पौधे शाकाहारी ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीव जंतुओं को भी खा जाते हैं। तो इस चीज़ को, यानी जो भी वेनस ट्री जो है वह मांसाहारी पौधा होता है। तो मांसाहारी पौधे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, काफ़ी डिटेल्स अच्छे तरीके से आपको मिलेगी कि मांसाहारी पौधे आखिर कौन सी उसमें अंग पाए जाते हैं, कौन सी क्रिया होती है, कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण वो शाकाहारी न होकर मांसाहारी हो गए। तो ये पौधों की स्थितियाँ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आपने समझा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो पौधे इस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और पौधे भोजन बनाने के लिए दो प्रकार से होते हैं। एक, जिनमें पत्तियाँ होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, वे पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी पौधे का जो भी भाग हरा होगा वहाँ से ही ये अपना सूरज का प्रकाश अवशोषित कर लेता है, जहाँ भी हरा होगा। ये चीज़ आप समझ गए। और सबसे पहली चीज़ जानिए कि जो भी पौधा होता है, पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो स्वपोषित होते हैं, यानी अपने से अपना भोजन बना लेते हैं, और दूसरे जो होते हैं वे स्वपोषित नहीं होते हैं, वे अपना भोजन खुद से खुद नहीं बनाते, वे दूसरे के बनाए हुए भोजन पर डिपेंड होते हैं। ये चीज़ आप देख रहे हैं कि जो भी बहुकोषीय पौधे होते हैं जिनमें पत्तियाँ हो, डालियाँ हो, यानी ये चीज़ अगर हो, बहुत ज़्यादा अंग हो, प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग हो, तो इन सभी चीज़ों में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे मशरूम, अमरलता, गोबरछत्ता, ये सभी जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार के कोई भी अंग नहीं पाए जाते हैं। ये इसी प्रकार के होते हैं। ये उसी स्थान पर होंगे जहाँ नमी ज़्यादा होगी, जहाँ पर सबसे अधिक खनिज पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ होंगे, उसी स्थान पर ये होते हैं। और ये इसी कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसा आप लोग तो देखे ही होंगे, ये भी अलग अलग 4 प्रकार का होता है, बटन मशरूम, और ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें छोटा भी एक होता है इस तरह से, और एक ऐसा भी होता है पूरा बड़ा सा। तो अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। तो चलिए, ये चीज़ इस दिन मतलब मशरूम के विषय में पढ़ा जाएगा। कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जो भी पौधे भोजन करते हैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये सभी चीज़ की अलग अलग टॉपिक एक ही वीडियोज में आपको सभी नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको अलग अलग वीडियोज देखने होंगे, तब जाके आपको कोई भी नॉलेज प्राप्त हो सकता है इस तरह से। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो ये पौधे में भोजन की प्रक्रिया थी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी समझ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।